वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हर महीने एक फिक्स डेट को सीधे हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने एक इनकम आती रहे और इसके लिए हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो और इसके अलावा ये जो इनकम है ये ज़िंदगी भर हमारे पास आती रहे। दोस्तों, अगर आप निवेश प्लान करते हैं तो इससे भी आप अपने लिए एक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके पास कहीं से अगर फंड आता है तो उसे निवेश करके भी आप हर महीने एक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर, SWP ऑप्शन। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसके लिए आप लमसम जो पैसा निवेश करते हैं उस पर ही एक फिक्स्ड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके जो पैसे हैं वो भी लगातार बढ़ते रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स के अंदर दोस्तों हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर हमारे पैसे पर कंपाउंड रिटर्न मिलता है और अगर हमारा टारगेट है एक बड़े फंड बनाने का तो उसे भी हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक इनकम भी होती रहती है। हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं निप्पॉन इंडिया का, जिसके अंदर SWP ऑप्शन में आप पैसे निवेश करते हैं तो 24,000 रुपये की आप एक हर महीने इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप जो पैसा निवेश करेंगे लमसम उसकी वैल्यू भी 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको मिल सकती है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। मंथली इनकम के साथ साथ आपका पैसा बढ़ता रहता है। अगर आप बैंक इन्वेंटरी डिपॉजिट स्कीम के अंदर या फिर LIC के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे को निवेश करते हैं, जहाँ पर आप मंथली इनकम तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पर आपका जो पैसा होगा वो आपको वापस तो मिल जाएगा, लेकिन मंथली इनकम 7 या 8% ब्याज दर के हिसाब से होती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना भी चाहते हैं, उस पर एक इनकम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन म्यूचुअल फंड में SWP का आपको मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये SWP ऑप्शन काम कैसे करता है इसे भी आप थोड़ा ज़रूर समझिए। जैसे आपने यहाँ पर पैसा निवेश किया, जितना भी आप पैसा निवेश करते हैं उसका 0.70% से लेकर 1% अमाउंट पे आउट के रूप में चूज कर सकते हैं। यानी ये पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करें तो जिस फंड में आप पैसे निवेश कर रहे हैं लमसम, तो उस फंड में अगर आपको 15-16% का रिटर्न मिल जाता है तो उसके हिसाब से आपने जो पे आउट सेलेक्ट किया है वही पैसा रिटर्न के रूप में आपको मिल जाता है। और अगर रिटर्न ज़्यादा होता है और आपने पे आउट कम सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका पैसा लमसम में ऐड होता रहता है। तो इससे क्या है कि आपका पैसा भी बढ़ता रहता है और आपको इनकम भी होती रहती है। यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो फंड ने अब तक ऑल टाइम में जो रिटर्न है वो 16.91% दिया है, जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 20% है। लास्ट 3 ईयर में फंड का रिटर्न 23%, जबकि लास्ट 1 ईयर में भी फंड ने 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, यानी यहाँ पर जो भी पैसा है वो देश की बड़ी लार्ज कैप जो ब्लू चिप कंपनी है उनमें पैसे को निवेश किया गया है। यही वजह है कि दोस्तों लगातार फंड ने स्टेबल रिटर्न काफी बेहतरीन दिया है। फंड काफी पुराना भी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 16% का रिटर्न मिल जाता है और आप लमसम निवेश करते हैं 25 लाख रुपए, तो इस पर आप 24,000 रुपए की मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 7 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 24,000 रुपए मंथली इनकम के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट आपको 20 लाख रुपए तक मिल जाएगा, जबकि आपके 25 लाख की वैल्यू 35 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। जबकि 14 साल तक अगर आप इस SWP में पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर 24,000 मंथली के हिसाब से आपको कुल 40 लाख रुपए का विड्रॉल अमाउंट मिलेगा और 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 64 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों 21 साल में अब आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा कंपाउंड रिटर्न का और 24,000 मंथली के हिसाब से आपको 60 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होगी, जबकि 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ 48 लाख रुपए। लेकिन 30 साल में अब 25 लाख की फाइनल वैल्यू आपको लगभग 5 करोड़ 9 लाख रुपए की मिलेगी, जबकि मंथली इनकम 24,000 के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 86 लाख रुपए से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जबकि दोस्तों इस फंड की करंट NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 84 रुपीज़ है। फंड की रेटिंग 5 है। 21,453 करोड़ रुपए फंड का UM है। यहाँ पर दोस्तों 500 रुपए मिनिमम विड्रॉल से आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक की हम बात करते हैं जो इस पोर्टफोलियो में शामिल है, उसमें कुल मिलाकर इक्विटी के अंदर 55 स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में बात करें तो यहाँ पर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुर्बो, बजाज फाइनेंस, NTPC यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है और सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है। फंड का बीटा 1 है, जबकि फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चा 0.82% है। म्यूचुअल फंड्स में 10% का LTCG टैक्स होता है। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर तब
फंड को शैलेश राजभान और आशुतोष मैनेज कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया एएमसी की, तो करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। फंड हाउस काफी पुराना है और एसेट के हिसाब से रैंक इंडिया में 6 नंबर पर। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम SWP ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अपने पैसे को निवेश करके मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और हम अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिस्क की बात करते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में SIP और लमसम के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। अगर आपने रिटर्न सेलेक्ट किया है 15% का, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलता है 15% का, करेक्शन आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, रिटर्न नेगेटिव में मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो लमसम अमाउंट होगा उसमें से ही यूनिट सेल करके आपको पे आउट दिया जाएगा। जिससे क्या है कि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे निवेश करते हैं तो 10-15 साल के अंदर बड़े बड़े करेक्शन को पार करने के बाद म्यूचुअल फंड्स ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आपका टारगेट है बड़े फंड बनाने का और मंथली इनकम शुरू करने का भी, तो म्यूचुअल फंड्स में SWP ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।